जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आश्रम पद्धति के विषय में कई बच्चे अभी और अपडेट भेज रहे हैं, टीचर्स के द्वारा भी अपडेट भेजा जा रहा है। अभी बरेली में का एक आश्रम पद्धति विद्यालय है जिसका डिटेल एक मैम है वहाँ पर, रीति मैम, उनके द्वारा भेजा गया है और उन्होंने खुद जाकर बच्चों से बात की है। काफ़ी अच्छा विद्यालय है, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की और उन्होंने फॉर्म नहीं भरवाए थे लेकिन अब वो फॉर्म भरवा दिए हैं। विद्यालय को देखकर हाँ वाकई, क्योंकि इन विद्यालयों का प्रचार प्रसार कहीं पे भी हुआ नहीं। यूट्यूब पर भी देखिए, अभी बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या आएगा। बच्चों देखिए, इसका जो पेपर है, इसका पेपर कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, बच्चों को दिया ही नहीं जाता पेपर। जब बच्चों को नहीं दिया जाता तो कैसे पता चलेगा। लेकिन मेरे जो पास हुए बच्चे हैं, उनसे पूछकर, उनसे जानकर मैंने जाना कि क्या क्या आना है या क्या क्या आता है। सबसे पहले जो कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं या 7 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि नवोदय के मेरे वीडियोज़ हैं, विद्या ज्ञान के मेरे गणित के वीडियोज़ हैं, ठीक है, मैथ्स के वीडियोज़ हैं। तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, नवोदय विद्या ज्ञान के आपको गणित के प्रश्न दिख जाएंगे, उसको आप देखिए। ठीक है, साथ ही साथ जो बच्चे 8 और 9 की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे, NMMS, नेशनल मीन्स कप मेरिट स्कॉलरशिप, इसको कहेंगे राष्ट्रीय आय में युक्त आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, उसकी प्लेलिस्ट से गणित के प्रश्न, सामाजिक अध्ययन की प्लेलिस्ट से, साथ में विज्ञान विज्ञान की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, उसको आप देख लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, जो अतिरिक्त चीज़ें हैं यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपको अभी नहीं पता है, तो इन चीज़ों को बस शॉर्ट में ही 10 मिनट में आप पूरा वीडियो देख लेंगे। कोई प्रचार आपको नहीं मिलेगा, आपका कोई समय यहाँ नुकसान नहीं जाने वाला है बच्चों। ठीक है, जैसा आप जानते हैं बच्चों, मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, वाराणसी में हूँ और बच्चों के जो नई स्कीम्स आती हैं सरकार द्वारा, जो भी योजनाएं आती हैं उसको मैं बताता हूँ और ये चाहता हूँ कि सीटें खाली ना जाएं। जैसे अटल आवासीय विद्यालय प्रचार प्रसार नहीं था, 2 वर्षों से प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। आश्रम पद्धति विद्यालय कोई भी प्रचार प्रसार नहीं था, पिछले साल एक वीडियो बस मैंने बनाया, इस साल देखिए इतने वीडियोस बना रहा हूँ क्या, ताकि इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग एडमिशन ले सकें। ठीक है, क्योंकि इसमें जो बच्चे जाएंगे उनकी आय बहुत ही कम है उनके परिवार की, तो ये नीडी बच्चे हैं, इनको ये जो सरकार की योजना है उसका ज़रूर लाभ मिलना चाहिए। तो ये बच्चों आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। संधि विच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कक्षा 6-7 में आ जाएगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, 8-9 में आ जाएगा कि कौन सी संधि है। तो इस पूरे टॉपिक को देखिए, 6-7 वाले भी पूरे टॉपिक को देखिए। इस पार्ट के जो पढ़ा लूँगा इसके बाद में MCQ के भी प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम कवर करते हैं। संधि होती क्या है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मतलब मिलाना। ठीक है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे जगदीश, इसमें देखिए दो चीज़ें मिलेंगी, जगत और ईस। ठीक है, तो यही आपको सीखना है। अगर जगदीश को तोड़ कर लिखा जाए, इसको संधि विच्छेद किया जाए तो कैसे लिखेंगे, जगत प्लस ईस। तो आपको उल्टा भी ध्यान रखना है, उल्टा ही पूछा ही जाता है कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो इसको आपको समझने के लिए उसके भेद और अन्य चीज़ों को जानना होगा। तो आइए जाने। संधि के भेद देखिए 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे मता अनुसार, मत और अनुसार को मिलाकर मतानुसार बना। देखिए हुआ क्या, अ की मात्रा जाके त में लग गई, अ की मात्रा जाके त में लग गई। ठीक है, तो मता अनुसार, इसीलिए साथ में इसको अ अलग से लाने के लिए किया जाता है। अब देखिए स्वर संधि क्या होता है, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दो स्वरों के मेल से, दो स्वर हैं वो मिलेंगे तो क्या होगा, प्रति ई और यहाँ ए मिल रहा है तो हो गया प्रत्येक। ठीक है, यहाँ दो स्वर मिल रहे हैं अलग अलग, राम और अवतार, तो रामा, देखिए अ इसमें पाई म के साथ पाई में आ गया, रामा वतार, बाकी चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो इस तरह के देखिए स्वर संधि इसे कहते हैं। स्वर संधि के देखिए 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो ये देखिए आएगा 8-9 में। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे कि कितने भेद हैं और क्या क्या होते हैं। अब आइए इसको थोड़ा स्वर संधि थोड़ा डिटेल में पढ़ें। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है बच्चों, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा। आप देखिएगा जब परीक्षा दे लेंगे आप 28 तारीख को, तब आपको पता चलेगा नहीं सर ने सही पढ़ाया था। और काफ़ी बच्चों सिलेक्शन हर एक साल 2000 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से हो रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आश्रम पद्धति के लिए व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है दीर्घ संधि। यदि ह्रस्व और दीर्घ स्वर, ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ये जो है अ आ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ स्वर
बन जाते हैं। तो ये दीर्घ स्वर है, बड़ा वाला स्वर है, ठीक है। इसमें देखिए अ और अ मिलके आ बना, ये जस्ट हमने ऊपर उदाहरण देखा, ठीक है। यहाँ पे देखिए धर्म अ और ये अ मिला तो ये धर्मार्थ हो गया, ठीक है। अभी हमने जस्ट ऊपर भी देखा था, इस वाले में देखिए, इस वाले हमने बताया था ये वाला अ इसमें पाई के रूप में काम कर रहा है। जैसे राम म, आप जानते हैं कि म जो है अगर हम बोल रहे हैं तो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल रहे हैं। अगर आप देर तक बोल रहे हैं म देखिए अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही राम, इसमें इसका जो है जाके पाई लग गया, ठीक है, ये पाई के रूप में लग गया। तो इस आधार पे ये नियम काम करता है। ये नियम ही, अगर आप नियम समझ लेंगे तो आप आसानी से कोई भी शब्द आएगा उसका आप बना लेंगे, ठीक है। धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, इसी का संधि विच्छेद पूछेगा तो आपको 4 ऑप्शन गलत गलत दे देगा, एक सही दे देगा, तो धर्म प्लस अर्थ होगा, ठीक है। इसके बाद है, इसमें बच्चों OMR नहीं आएगा, अभी तक OMR से टेस्ट नहीं लिया गया है। कई बच्चे पूछ रहे थे OMR से टेस्ट नहीं लिया गया, कैसे लिया जाएगा, अभी एग्ज़ाम पास आने दीजिए, मैं बता दूंगा। अभी आप केवल पढ़ने पे फोकस कीजिए, चीज़ों को कवर कीजिए। अ और आ मिले तो आ बनेगा, पुस्तक प्लस आ, देखिए यहाँ आ है, आ की मात्रा लगी और क के साथ क्या है, क के साथ अ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पुस्तकालय, क्लियर हो गया। पुस्तक में फिर ये आ लग गया, क्लियर है। आ और अ रहा है, यहाँ देखिए विद्या आ रहा है, विद्या का आ, ठीक है, और ये अ अलग से, तब भी ये आ होगा विद्यार्थी। विद्या का क्या होगा, विद्या प्लस अर्थी। तो क्लियर आप सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए बिना उच्चारण, अगर सही उच्चारण करके हम नहीं सीखेंगे तो हिंदी में समझ में नहीं आएगी, उसका संधि विच्छेद फिर और समझ में नहीं आएगा। अब देखिए दोनों में आ लगा हो, देखिए महा में आ लगा है, हा में आ, देखिए अब हा आ रहा है ना, ठीक है। जब हम ये सब बेसिक चीज़ें कक्षा 1 में हमें सीखनी चाहिए थी, लेकिन मैं देखता हूँ कि कक्षा 8 में बच्चे आ गए हैं लेकिन उनको ये चीज़ें पता नहीं है, इसलिए उन बच्चों को भी ध्यान में रख कर देखिए वीडियो बच्चों बना रहा हूँ, ठीक है। महा और ये आशय, महाशय, ठीक है, क्लियर हुआ कैसे ये बना। अब देखिए छोटी ई और छोटी ई का संगम साथ में मिला रहे हैं, रवि रवि, वी में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा लगी है। इंद्र, देखिए ई फिर से आ गया, तो ये क्या हो गया, रविंद्र, क्या हो गया, रविंद्र। तो छोटी ई, दो छोटी ई मिलेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। इसलिए देखिए व पे कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा नहीं है। तो क्यों है ये आपको पता चलेगा। प्रतीक्षा, प्रति में देखिए ये प्रति में छोटी ई और ई ये खुद ही बड़ा है, तो प्रतीक्षा क्यों हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही देखिए बड़ी ई और छोटी ई, मही, फिर इंद्र, महेंद्र, ठीक है। देखिए बच्चों थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा होगा, लेकिन आप जो चीज़ें यहाँ समझ जाएंगे तो आपका आगे का कार्य बहुत आसान हो जाएगा। ये जो सवाल मैं बता रहा हूँ, अभी कई बच्चे देखे होंगे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ कि नहीं हुआ, कोई भी परीक्षा होती है उसमें ये आरओ की होती है, यूपीएससी यूपी पीसीएस की होती है, उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप बेसिक अभी से तैयार कर लेंगे तो आगे आप कोई भी नौकरी वाली परीक्षा भी बच्चों दे सकते हैं, लेकिन आपके परीक्षा में आ रहा है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए बड़ी बड़ी नदी और ईस नदीस, सु और उक्ति सुक्ति, सिंधु प्लस उर्मी सिंधु धर्मी, ठीक है। इसके बाद है धुर्मी, इसके बाद है वधु और उत्सव वधुत्सव, वधु प्लस उर्मी वधुर्मी, अच्छा रिपीट हो गया ये। अब देखिए गुण संधि, गुण संधि किसको कहेंगे, जब आ के आगे ई या उ या री हो तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है, ठीक है। ये देखिए पहले ही बता दिया कि क्या हो जाता है, ठीक है। अ और ई मिलेंगे तो ए बनेगा, थोड़ा कठिन होगा। उप प्लस इंद्र उपेंद्र, अगर आपको इसमें समस्या लग रही है, ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, बस तो आप इसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन नियम जानते रहेंगे तो ये बच्चों काफ़ी आसान आपके लिए रहेगा। क्या क्या मिल रहा है तो ए बन रहा है, क्या क्या अ और उ मिल रहा है तो ओ बन रहा है। तो इससे आपका देखिए चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, रमेश रमा प्लस ईस, महेंद्र महा प्लस ई इंद्र, ठीक है। गणेश गण प्लस ईस, ठीक है। तो इससे आप चीज़ों को समझ के कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए आपके सामने आ गया हमारा और उदाहरण है महोत्सव, महा प्लस उत्सव, ठीक है। देव ऋषि, देव प्लस ऋषि, महर्षि का है मह प्लस ऋषि, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे जो एग्ज़ाम हो। तो इसको दो अलग से याद कर लीजिए। अब देखिए वृद्धि संधि, जब अ या आ के आगे ए या ए आता है तो दोनों का ए हो जाता है। उसी प्रकार अ या आ के आगे ओ या आओ आता है तो दोनों का औ हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, वृद्धि हो गई।
भाई वृद्धि हो गई कि नहीं हो गई, तो इसे वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सदैव, सदा प्लस एव। ठीक है, यहाँ सदा में आ आया और एव में ये ए पहले आ गया, तो ये क्या हो गया, ए हो गया। तो द पे ही ए की मात्रा हो गई, द पे ही ए की मात्रा हो गई सदैव, और ये आ की मात्रा और ए की मात्रा खत्म हो गई, आ और ए की मात्रा खत्म हो गई और ए आ गया। तो चीज़ों को ऐसे समझ के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए महा और औषधि, महोत्सदी। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रखिए। यण संधि, जब देखिए ई उ री, ई उ री, देखिए आ गया। ठीक है, अब ऐसे समझेंगे तो और आपको क्लियर समझ में आएगा। के आगे कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर, देखिए अलग अलग स्वर आ गए, तो ये क्रमशः क्या हो जाएंगे, य हो जाएगा। बड़ी ई क्या हो जाएगा, ये भी य हो जाएगा। ऊ क्या हो जाएगा, ऊ जो है वह हो जाएगा, ऊ क्या है वह हो जाएगा। ठीक है, और री क्या हो जाएगा, री र हो जाएगा। तो ये देखिए आपका अत्यल्प, अति प्लस अल्प, अत्यल्प मतलब जो चीज़ कम हो। ठीक है, स्वागत आ सकता है, सु प्लस आगत, ये कई बार आता है स्वागत, सु और आगत मिलके स्वागत बनाए हैं। ठीक है, ये हलंत का मतलब समझ रहे हैं, हलंत का मतलब है ये आधा य, आधा य। ठीक है, यहाँ पे देखिए सु में ऊ है और ये अ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आधा हो गया, स्वागत। अब आप समझ रहे होंगे ये हलंत का मतलब। देखिए एक और चीज़ समझ लिए, अच्छे बता दूं, आया है तो क को हम कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहीं का उदाहरण ले लें, हम बोल रहे हैं य आ रहा है ना, तो यह असल में आधा य प्लस अ होता है। ठीक है, तो जब इसके व्यंजन के स्वर को अलग कर दिया जाता है तो वो आधा हो जाता है, इससे आप समझ के चलिएगा। ठीक है, बोलते हैं ना क्या, देखिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, कया तो नहीं पढ़ते, ये कया क्या पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, तो ये आधा क है। ठीक है, वैसे ही क को हम कैसे लिखेंगे, क हलंत प्लस अ। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, तो इससे आपको कई चीज़ें आप समझ में इसमें आ जाएगी। ठीक है, पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। अब ये देखिए अयादि संधि, जब ए ओ औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए का अय और ए का आय और ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। ये देखिए सामने आपका उदाहरण है। ठीक है, अब इसको देखिए, नयन, ने प्लस अयन, नायक, नय प्लस अक, पवन, पो प्लस अन पवन, हवा। ठीक है, पावक, पो प्लस अक पावक। क्लियर हो गया। अब देखिए व्यंजन संधि, स्वर संधि खत्म हो गई, इतनी स्वर संधि थी, सब स्वरों को मिलाकर ही बना, देखिए स्वर मिला के ही बन रहा है। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है, जो विकार मतलब जो अंतर होता है, ठीक है, उसको ये समझिए डिफरेंस खाता है, वो व्यंजन संधि कहलाता है। दिगंबर, दिक प्लस अंबर, यहाँ देखिए व्यंजन आ गया, क हलंत है मतलब ये आधा का है, इसमें व्यंजन ही है ये, अंबर दिगंबर। ठीक है, अजंत, अच प्लस अंत। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अभी और एग्जाम्पल हम देखेंगे तो क्लियर होगा। आसान से लें, उद्घाटन, उत प्लस घाटन। ठीक है, सुबंत, सुप प्लस अंत। सदाचार, सत प्लस आचार। देखिए त कहीं नहीं है इसमें, त कहीं नहीं है ना सदाचार में। ठीक है, तो त प्लस आचार, जो नियम मैंने बताए उसको आपको फॉलो करना है। ये जितने दिए हैं उसको आप याद करिए, जो इंपॉर्टेंट है बता दूं। संसार, सम प्लस सार। ठीक है, संचय, सम प्लस चय। संयोग, सम प्लस योग, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, शंकर का भी याद कर लीजिए, क्योंकि शंकर भगवान हैं तो आ सकता है सम प्लस कर। विसर्ग संधि, देखिए विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्गों का प्रयोग संस्कृत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में नहीं होता। हिंदी में विसर्गों का प्रयोग नहीं के बराबर है, तो ये संस्कृत में है। निः शब्द, निः प्लस शब्द, निस्वार्थ, निः प्लस स्वार्थ। ठीक है, निरोग, निः प्लस रोग, निरोग। बीमारी न हो, प्रातः काल, प्रातः और काल, इसमें देखिए परिवर्तन नहीं है, बस जोड़ दिया गया है। दुर्बोध, दुह प्लस बोध। ठीक है, निर्गुण, निर्धन, ये सब इम्पॉर्टेंट है। निराशा, ठीक है, ये देखिए निर्धन, निराशा, ये इम्पॉर्टेंट है। निरर्थक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ एमसीक्यू आ गया जिसको मैं फटाफट आपको करा दूं, इसको भी देख लीजिए अच्छे। मनोरम, निष्कर्ष, निष्काम, निष्पाप, निष्कपट और निष्फल। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो ये आपको बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैंने शुरुआत में ही बताया है। आप लिखिएगा वन का क्या है, ए बी सी डी में से क्या है ये बताइएगा। स्वर स्वर के कितने भेद होते हैं स्वर संधि के, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैंने ऊपर बताया भी जस्ट। अब देखिए व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है व्यर्थ में,
ठीक है। तो व्यर्थ में बच्चों ई और अ का संधि हुई है। ठीक है। अ और ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो चौथे का है बच्चों गुण संधि। ठीक है, फिर से डिटेल देख लीजिएगा, वीडियो रिपीट करेंगे तो चीज़ें फिर समझ में आएगी। सत प्लस चरित सच्चरित किस संधि का उदाहरण है? अब देखिए यहाँ पे आधा त और च मिल रहा है। ठीक है, तो इसका है बच्चों व्यंजन संधि, साफ साफ पता चल रहा है ये व्यंजन है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? साफ साफ पूछ रहा है किसमें व्यंजन संधि है। देखिए सप्तऋषि में नहीं है, निराधार में नहीं है, हिमालय में नहीं है, सत्कार में है। आधा तो लग रहा है यहाँ पर, सत्कार में है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि जो कि संस्कृत के शब्दों का बहुत करा रहे हो, तो निश्चल। ठीक है, इसमें देखिए प्रति उत्तर का सही संधि विच्छेद है, तो आठवें का सही है बच्चों प्रति उत्तर। महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? नौवें का है बच्चों महा ईस। ठीक है, फिर है वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 10वां का है बच्चों आंसर ए वात प्लस अनुकूल। बच्चों तो आज का वीडियो कैसा लगा? इस तरह के अगर वीडियोस और बताने हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आप गणित के लिए और चीज़ों के लिए परेशान नहीं होइए, कुछ समय के साथ बताऊं, क्योंकि अलग अलग कक्षाओं के और मिक्स प्रश्न आ रहे हैं बच्चों। तो जैसे मैंने बताया नवोदय का देखिए, राष्ट्रीय आय के वीडियोस गणित के देखिए, आपकी तैयारी बच्चों हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।